हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। आज हम 12th क्लास मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 5.8 के बारे में डिस्कशन करेंगे। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 तो क्वेश्चन नंबर 6 तक डिस्कशन करेंगे। बाकी हम पहले वाली वीडियो में कर चुके हैं। तो देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या है। इफ एफ क्लोज इंटरवल -5 किसमें आर फंक्शन में इज डिफरेंशिएबल and if function and if f dash x does not vanish anywhere, then prove that f-5 not equal to f5। तो देखिए स्टूडेंट, ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम एज्यूम कर लेते हैं, इसका अपोजिट मान के चलते हैं स्टूडेंट। लेट एस एज्यूम दैट f-5 और f5 हमारा क्या है, इक्वल है स्टूडेंट। तो देखिए स्टूडेंट, here f(x) is given to be differentiable। क्या हमारे पास डिफरेंशिएबल है ऑन क्लोज इंटरवल -5 and 5 पे, एंड हंस ऑन ओपन इंटरवल -5 and 5। तो देखिए स्टूडेंट, वी नो दैट if a function is differentiable on an interval then it is also continuous on that interval। कि मतलब क्या है कि हम जानते हैं कि कोई फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है किसी इंटरवल पे, तो वो क्या होगा, कंटिन्यूस भी होता है उस इंटरवल पे। तो f(x) is continuous on closed interval -5 and 5। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे हमारी क्या हो रही है, तीनों कंडीशन क्या हो रही है, सेटिस्फाइड हो रही है। देन ऑल द थ्री कंडीशन of Rolle's theorem is are satisfied। क्या हो रही है हमारे पास, सेटिस्फाइड हो रही है। तो हंस देयर मस्ट एग्जिस्ट एट लीस्ट वन C belongs -5 and 5 such that f dash equal to 0। तो देखिए स्टूडेंट, f dash x वेनिसेस, अगर हम f dash को क्या कर देते हैं, वेनिश कर देते हैं एट सम C belongs -5 and 5, तो ये हमारा क्या नहीं है, विच इज नॉट पॉसिबल। तो ये हमारा पॉसिबल नहीं है स्टूडेंट।
अकॉर्डिंग टू किसके, गिवन प्रॉब्लम, गिवन प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग हमारा क्या नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। तो हम कह सकते हैं स्टूडेंट क्या, हंस एफ माइनस 5 नॉट इक्वल टू 5। तो ये हमारा स्टेटमेंट का क्वेश्चन था स्टूडेंट। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पे डिस्कशन करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या है, वेरीफाई मीन वैल्यू थ्योरम if fx equal to x square minus 4x minus 3 in interval क्लोज इंटरवल ए बी हमारे पास, वेहर a इक्वल टू 1 एंड b इक्वल टू 4। तो ये हमें गिवन है स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट, हम क्या करते हैं, मीन वैल्यू थ्योरम को अप्लाई करते हैं इसमें। तो मीन वैल्यू थ्योरम के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या बन रहा है क्वेश्चन में, देखिए अब इसको हम सोल्व करते हैं मीन वैल्यू के अकॉर्डिंग। तो देखिए स्टूडेंट, मीन वैल्यू के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या बनेगा ये, कि एफ एक्स इक्वल टू हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3। तो एफ एक्स का एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, हमें पता है कि एफ एक्स इज ए पॉलिनोमियल फंक्शन, कि हमारे पास एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, और पॉलिनोमियल फंक्शन हमारा क्या होता है, कॉन्टिन्यूस होता है। तो हमारा क्या होगा, और पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ एक्स is continuous for all real x। हम कह सकते हैं कि स्टूडेंट क्या, एफ एक्स इज कंटिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल 1 एंड 4 पे। सेकंड कंडीशन क्या है स्टूडेंट, एफ डैश एक्स निकालेंगे तो हो जाएगा 2x माइनस 4। तो ये भी क्या होगा स्टूडेंट हमारे पास, विच एग्जिट्स फॉर ऑल x बिलोंग कर रहा है 1 और 4 जो कि ओपन इंटरवल पे। तो एफ एक्स क्या हो गया हमारे पास, डेरिवेबल हो गया, एफ एक्स इज डेरिवेबल ऑन 1 एंड 4। तो देखिए स्टूडेंट, अब हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ से हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई करिए, as both the condition of Lagrangian mean value theorem are satisfied, hence there must exist at least one point C बिलोंग्स कर रहे हैं ए बी में। तो देखिए स्टूडेंट, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए इक्वल टू एफ डैश सी। तो यहाँ पे हम एफ ए इक्वल टू 1 और बी इक्वल टू 4 पुट करते हैं तो हमारे पास वैल्यू क्या आती है। तो देखिए स्टूडेंट, एफ डैश सी, एफ डैश एक्स क्या था, 2x माइनस 4, तो हो जाएगा 2c माइनस 4। F1, अब यहाँ पे 1 रखते हैं स्टूडेंट, देखिए F1 रखते हैं तो हमारे पास आएगा 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 माइनस 3, 1 माइनस 4 माइनस 3, तो माइनस क्या आ गया हमारे पास 6, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस 6, फिर माइनस। F हम क्या रखते हैं, 4 रखते हैं, तो 4 का स्क्वायर 4 इंटू 4 माइनस 3, 16 माइनस 16 माइनस 3 था स्टूडेंट माइनस 3, तो हो गया माइनस 3 और 4 माइनस 1, तो 2c माइनस 4 इक्वल टू स्टूडेंट हमारे पास हो जाएगा माइनस 6 प्लस के 3 अपॉन 3। तो देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, हमारे पास आ गया 2c माइनस 4 इक्वल टू 3/3। तो अगर स्टूडेंट 3/3, तो 2c माइनस 4 इक्वल टू 1, तो 2c इक्वल टू
माइनस ये हो गया 5 और c इक्वल टू हो गया 5/2। तो ये हमारा बिलोंग्स कर रहा है 1 और 4 पे। तो क्या होगा स्टूडेंट, हांस लैग्रेंजियन मीन वैल्यू थ्योरम इज वेरीफाइड। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे एक वैल्यू हमें जो पुट की है, तो ये -3 पहले आएगा। स्टूडेंट देखिए यहाँ पे -3 पहले आएगा और माइनस का 6 बाद में आएगा अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। तो हो जाएगा -3 प्लस के 6। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो चुका है स्टूडेंट। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 पे डिस्कशन करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास क्या है, वेरीफाई मीन वैल्यू थ्योरम इफ f(x) इक्वल टू x³ माइनस के 5x² माइनस 3x इन द इंटरवल क्लोज इंटरवल ए बी और a इक्वल टू 1 और b इक्वल टू हमारे पास 3 है। फाइंड ऑल c बिलोंग्स 1 3 फॉर विच f डैश c इक्वल टू 0। तो देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन में क्या है कि हमें वेरीफाई करना है मीन वैल्यू थ्योरम को। फंक्शन हमें गिवन है, इंटरवल भी हमें गिवन है। तो इसने कहा है कि c जो है वो बिलोंग्स कर रहा है 1 और 3 के बीच में। तो क्या हमारे पास ऑल कंडीशन पे करेगा क्या, f डैश c इक्वल टू 0। तो अगर इस पे करता है तो हमारा ये क्या होगा, वेरीफाई होगा, नहीं तो हमारे पास स्टूडेंट ये वेरीफाई नहीं होगा। तो देखिए स्टूडेंट, हमारे पास क्या है, सबसे पहले हम फर्स्ट कंडीशन को चेक करते हैं। कंडीशन 1, f(x) क्या हमारे पास एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, इज ए पॉलिनोमियल। और पॉलिनोमियल होता है स्टूडेंट, क्या होता है हमारे पास, एंड एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस। तो प्रत्येक पॉलिनोमियल फंक्शन हमारा क्या होता है स्टूडेंट, कंटिन्यूअस होता है। तो f(x) क्या हुआ हमारे पास, कंटिन्यूअस हुआ किस पे, f(x) इज कंटिन्यूअस एट x बिलोंग करे क्लोज इंटरवल 1 and 3 पे। सेकंड कंडीशन देखिए स्टूडेंट, f डैश x निकालते हैं इसका, तो क्या हो जाएगा 3x² माइनस के 10x माइनस 3। तो ये भी हमारे पास क्या बना स्टूडेंट, पॉलिनोमियल फंक्शन बना है। और पॉलिनोमियल फंक्शन हमारे पास क्या आता है, डेरिएबल होता है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, पॉलिनोमियल फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। तो क्या था स्टूडेंट, हेंस f(x) इज डिफरेंशिएबल एट x बिलोंग करे क्लोज इंटरवल 1 और 3 पे। तो ये भी कर रहा है हमारे पास। तो देखिए स्टूडेंट, अब हम क्या करते हैं कि f डैश x हमारे पास क्या है, 3x² माइनस के 10x माइनस 3। तो यहाँ पे f डैश c करेंगे तो हो जाएगा 3c² माइनस 10c माइनस 3। अब वही हम f a यानी कि f1 कितना हो गया स्टूडेंट हमारे पास, 3 इंटू 1² सॉरी उस पर 1³ 5 इंटू 1² माइनस 3 इंटू 1 माइनस 5 माइनस 3। तो ये आ गया स्टूडेंट हमारे पास माइनस का 7। एफ बी इक्वल टू हमारे पास 3 है, तो अब 3 पुट करते हैं गिवन फंक्शन पे। 3³ 5 इंटू 3² माइनस 3 इंटू 3 27 माइनस 45 माइनस 9। तो ये आ गया स्टूडेंट हमारे पास माइनस का 27। तो ये क्या आ गया स्टूडेंट हमारे पास, माइनस का 27। अब देखते हैं हमारे पास क्या होगा। तो f डैश सी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। तो ये था 3c² माइनस के 10c माइनस 3 इक्वल टू माइनस के 27 माइनस और माइनस 7 अपॉन 3 माइनस 1। तो माइनस के 27 प्लस के 7 अपॉन 2। तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस के 10 आ गए स्टूडेंट। तो ये आ गया 3c² माइनस के 10c माइनस 3 इक्वल टू माइनस 10। माइनस का 10 इधर लेके आएंगे तो स्टूडेंट हमारे पास प्लस का 10 हो जाएगा।
इक्वल टू 0, 3c² माइनस 10c प्लस 7। अब इसको फैक्टर करते हैं। फैक्टर करने से स्टूडेंट हमारे पास क्या होगा, 3c² माइनस के 3c माइनस 7c प्लस 7 इक्वल टू 0। 3c कॉमन आ गया तो c माइनस 1, 7 कॉमन आ गया तो c माइनस 1, तो c माइनस 1 और 3c माइनस 7 इक्वल टू 0, तो c इक्वल टू 1 और c इक्वल टू 7/3। तो स्टूडेंट यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि c इक्वल टू 7/3 बिलोंग्स कर हमारा क्लोज इंटरवल 1 और 3 में। तो हमारे पास क्या होगा, तो ये प्रूव गया। बस मीन वैल्यू थ्योरम इज वेरीफाइड। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 5 भी कंप्लीट हो चुका है स्टूडेंट। हम क्वेश्चन नंबर 6 पे डिस्कशन करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास क्या है, एग्जामिन द applicability of mean value theorem for all three functions given in above क्वेश्चन 2। इसमें क्या है कि क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसके जो 3 पार्ट हमें गिवन है उस पर हमें चेक करना है कि क्या मीन वैल्यू थ्योरम भी एप्लीकेबल है। तो देखिए स्टूडेंट, चेक करते हैं फर्स्ट पार्ट को। फर्स्ट था हमारे पास एफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन किस पे, ऑन 5 and 9 क्लोज इंटरवल पे। तो स्टूडेंट ले लेते हैं, जैसे कि हमने लिया x इक्वल टू 7 ले लेते हैं, दोनों के बीच में अप्लाई करते हैं। तो एट x इक्वल टू हम 7 यूज करते हैं। तो LHL इक्वल टू हमारे पास हो गया लिमिट x टेंस टू 7 नेगेटिव किस पे, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पे। तो x इक्वल टू स्टूडेंट क्या हो जाएगा हमारे पास, 7 माइनस h यूज करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, लिमिट h टेंस टू 0 और 7 माइनस h, तो ये हमारे पास आ गया 6। जब हम लेस देन पे लेते हैं तो 1 लेस होते हैं। अब हम RHL पे करते हैं स्टूडेंट। तो लिमिट x टेंस टू 7 पॉजिटिव ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पे, लिमिट h टेंस टू 0 तो हो जाएगा 7 प्लस h। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमारा हो जाएगा 7। तो LHL नॉट इक्वल टू RHL। तो हमारा यहाँ पे ये कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो लिमिट x टेंस टू 7 fx does not exist। तो हमारे पास फंक्शन क्या हो जाएगा, दैट इज fx इज नॉट कंटिन्यूस। तो हमारे पास क्या होगा कि हमारा जो ये फंक्शन है वो कंटिन्यूस नहीं होगा। इस पे एट x इक्वल टू 7 लेते हैं। तो 7 बिलोंग्स हमारा 5 और 9 के बीच में कर रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है। अगर फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हंस लैग्रेंजियन मीन वैल्यू थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल। तो हमारे पास क्या नहीं है, थ्योरम एप्लीकेबल है नहीं है स्टूडेंट। अब हम पार्ट नंबर 2 जो कि हमारा एफ एक्स इक्वल टू है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑन -2 and 2। तो उसे x इक्वल टू 0, अब 0 पे चेक कर लेते हैं स्टूडेंट। तो LHL लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो लिमिट h टेंस टू 0 तो हो जाएगा हमारे पास 0 माइनस h इक्वल टू -1। अब हमारा चल पे चेक करते हैं स्टूडेंट। तो लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, लिमिट h टेंस टू 0 तो 0 प्लस h ही आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 0। तो LHL नॉट इक्वल टू RHL ये भी हमारे पास अप्लीकेबल नहीं है स्टूडेंट। तो यहाँ पे भी हमारे पास फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है। तो हम लिख सकते हैं डायरेक्ट क्या, हंस लैग्रेंजियन मीन वैल्यू थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल। एंड लास्ट पार्ट थर्ड हमारे पास एफ एक्स इक्वल टू स्टूडेंट x² -1 ऑन क्लोज इंटरवल 1 2 पे।
तो यहाँ से पहली कंडीशन तो हमारे पास पोलिनोमियल तो है हमारे पास, तो लिखेंगे स्टूडेंट एफ एक्स बीइंग ए पोलिनोमियल इज कंटिन्यूअस ऑन 1 and 2 पे। फिर सेकंड कंडीशन एफ डैश एक्स इक्वल टू हो गया 2x, तो ये भी हमारे पास क्या रहा है कि x बिलोंग कर रहा है 1 2 में, तो एफ एक्स इज वेरिएबल ऑन अपन इंटरवल 1 2, तो बोथ द कंडीशन आर सेटिस्फाइड लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम, तो बोथ द कंडीशंस आर सेटिस्फाइड लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम। तो देखिए स्टूडेंट हंस there must exist at least one point C belongs AB, तो f डैश C इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। तो देखिए स्टूडेंट एफ डैश C हमारे पास आया था 2C, अब मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहा हूँ, तो ये हो गया स्टूडेंट हमारे पास 3 माइनस 0 अपॉन 2 माइनस 1, 2 इज इक्वल टू 3 अपॉन 1, तो 2C3, तो C हो गया 3/2 जो कि बिलोंग्स कर रहा है हमारा 1 2, तो क्या हो गया हमारे पास हंस लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम इज वेरीफाइड। तो स्टूडेंट ये हमारे पास एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। मैं आशा करता हूँ मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो आपको समझ में आएगी। धन्यवाद।